children, welcome to my YouTube channel. Today we are learning history. Chapter number 10 is Walls Tell Stories. In earlier days, people used to write stories on the wall about their life and how they live in that era. So let's begin and read this chapter. This is the fort in Golconda and their history. So let's begin and read this chapter. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. जब वो गोलकोंडा पहुँचे तब वो सारे लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और वो दीदी के साथ थे। दीदी हिस्ट्रीज़ पढ़ती है इसीलिए उनको सारी प्लेसेस के बारे में पता होता है। अब यहाँ पर सीलजा कहती है, ओ माय गॉडेस, ये फोर्ट कितना बड़ा है। तब श्रीधर ने कहा कि इसको कितनी हाइट पर बनाया गया है, इस फोर्ट को, क्या पहले के एरे में भी ऐसा बनता था। तब कल्याणी ने कहा कि देखो ये जो गेट है वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तब सीलजा ने कहा ये इतने ज़्यादा हैवी है, पीपल उसको खोलने और बंद करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते होंगे और कितने सारे पीपल चाहिए होंगे। तब कल्याणी ने कहा, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर्ड वाई दे वर मेड। सीलजा, लुक एट दीज thick wall too. Sridhar, I have never seen such thick walls. Kalyani, at some places a part of the wall comes out in a round shape. I wondered why. कल्याणी ने कहा कि ये शार्प आयरन स्पोक गेट के बाहर क्यों लगाए गए हैं और सीलजा ने कहा कि ये थिक वॉल क्यों है, ये दीवार इतनी ज़्यादा थिक क्यों है। तब श्रीधर ने कहा कि मैंने इससे पहले इतनी मोटी वॉल कभी भी नहीं देखी। तब कल्याणी ने कहा कि ऐसी कुछ प्लेसेस होती है जहाँ पर राउंड शेप में वॉल्स होती है। तब दीदी ने क्या एक्सप्लेन किया कि दीदी टॉक, these are called bastions, burj. See, these are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bastions, thick wall, a huge gate, and so many bastions, so many way too. ओके, दीदी ने कहा कि ये बेस्टिन्स हैं जो बड़ी बड़ी वॉल्स पर लगते हैं और यहाँ पर आउटर वॉल 87 है और बहुत सारी थिक वॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े गेट्स हैं और बहुत सारे बेस्टिन्स भी हैं। एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. Firstly, we had read about bastions, huge doors and thick walls. This is for security of fort that enemy can never enter the fort. What did we find inside the fort? अब fort के अंदर क्या होता है? Silja, I wondered how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? सीलजा ने कहा कि ये फोर्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि उसके अंदर किंग रह सके। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर फॉर वन अनादर फ्रॉम 1518 to 1687. दीदी, much before that, in 1200, this fort was made of mud and different rulers lived here. तब कल्याणी ने कहा कि बाहर ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे सुल्तान्स ने रूल किया है फ्रॉम 1518 to 1687, लेकिन दीदी ने कहा कि उससे भी पहले 1200 था, तब फोर्ट मड का बना हुआ था और बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पर रूल भी किया था। तब सीलजा ने कहा कि देखो यहाँ पर एक मैप भी लगा हुआ है कि फोर्ट के अंदर क्या क्या है।
तब श्रीधर ने कहा कि इस मैप पर ये लगा हुआ है कि यहाँ पर कितने सारे गार्डन्स है, फील्ड्स है, फैक्ट्रीज है और फोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तब सीलजा ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओनली सुल्तान ही नहीं रहता था, उनके साथ में फार्मर्स भी रहते थे और बहुत सारे पीपल रहते थे, उसमें से कुछ वर्कर्स भी होते थे, वो सब यहाँ पर रहते थे। तब कल्याणी ने कहा कि ये तो पूरा टाउन है अंदर बना हुआ फोर्ट के। While the children are talking, Sridhar call them and see them that there are big guns called cannon। और वो सब लोग चिल्ड्रन भागकर वहाँ पर गए कि ये कैनन क्या होते हैं। सेल्जा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। सेल्जा को लगा कि ये सुल्तान के बड़े बड़े गन्स हैं। तब दीदी ने कहा, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। दिस फुल आर्मी came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort। सिलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। दीदी ने कहा कि यहाँ पर औरंगजेब ने ऐसा चाहा था कि कैनन्स और गन्स को फाइट कर कर वो फोर्ट के अंदर घुस जाए, लेकिन वो नहीं घुस पाया और 8 मंथ्स के लिए फोर्ट के बाहर ही इंतज़ार किया। तब सिलजा ने कहा कि वो दिल्ली से यहाँ पर आर्मी लेकर क्यों आया था औरंगजेब। दीदी, in those days emperor and kings played such trick, they tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom। This was done sometimes by friendship, sometimes by fluttering, and even by marriage between families। And when nothing else worked, they also attacked them। Kalyani, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns। तब दीदी ने कहा कि वहाँ पर जो किंग्स थे और जो एम्परर थे वो सब चाहते थे कि उनका जो किंगडम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए, और इसीलिए वो दूसरे किंगडम्स के साथ में फ्रेंडशिप करते थे और उनको फुसला देते थे और मैरिज भी करते थे ताकि फैमिलीज़ के बीच में रिलेशन अच्छा बना रहे। और कल्याणी ने कहा कि औरंगज़ेब के पास तो बड़ी बड़ी आर्मीज थी और बहुत सारे गन्स थे, तब भी क्या वो फोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाया। सेल्जा, डोंट यू सी दीज strong thick wall in the map? There is a long deep ditch pit along the wall. How could the army enter? Sridhar, if the army tried to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen in from a distance। No wonder it is difficult to attack the fort। सिल्जा ने कहा कि तुम्हें ये बड़ी बड़ी थिक वॉल्स नहीं दिख रही है, और उसके वॉल्स के बाजू में जहाँ पर फोर्ट एंड होता है वहाँ पर बहुत बड़ा पिट है, तो आर्मी अंदर एंटर कैसे करेगी। तब श्रीधर ने कहा कि यहाँ पर इतनी जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है वहाँ पर सोल्जर्स हैं और बेस्टिन्स है, तो सोल्जर्स उसके अंदर से देख लेते हैं आर्मी को, और उसमें ऐसी कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि फोर्ट को कोई भी अटैक कर सकता है। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट विथ ऑल देयर गन्स। हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल प्रिपेयर्ड। सिल्जा, ओह नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन both the side must have been killed in all this fighting। Why do people attack and have wars? तब कल्याणी ने कहा, इमेजिन करो कि अगर आर्मी हॉर्स और एलिफेंट लेकर आ रही है और उनके पास गन है और सुल्तान की आर्मी फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो बीच में फाइट होती होगी ना, वॉर होता होगा। तब सिल्जा ने कहा कि कितने सारे पीपल और सोल्जर्स किल हो जाते होंगे, और पहले के एरा में पीपल की कितनी ज़्यादा अटैक्स होते थे और फाइट्स भी होती थी। तब श्रीधर ने कहा कि पहले तो वॉर होते थे, लेकिन आज क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक होता है, जहाँ पर अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए तो वो बहुत देर बाद में ही ठीक हो पाता है।
seemed to be very sad when people are writing on the walls, so that is bad and government has prohibited this. Talking, whistling, and listening to our own echo, we also walking through Haram. वो सारे बच्चे वहाँ से जा रहे थे सिंगिंग करते हुए और उनकी वॉइस इको भी हो रही थी और वो आर्क के बाजू में से जा रहे थे। श्रीधर ने कहा कि यहाँ पर इस टनल के अंदर जो एयर है वो कितनी ज़्यादा कूल है। तब शैलजा ने कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने सारे सोल्जर्स और आर्मी यहाँ पर रहते थे। तब श्रीधर ने कहा कि इस बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, लिखना मना है, यहाँ पर कोई भी राइट नहीं कर सकता है। तब शैलजा ने कहा, ओह, थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज सीम kings and queens, horses and elephants, wars and peace, but we have spoiled it in just a few years. शैलजा ने कहा कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की बातें लिखी हुई हैं, किंग्स और क्वींस की, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, यहाँ पर जितने वॉर्स हुए थे और कितनी शांति थी, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये सारा स्पॉइल कर दिया है। नाउ डेज में ये सब स्पॉइल हो गया है। तब कल्याणी ने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द place like this. This is a sad sight that people are writing their names on their walls. So children, in this chapter we have learned about the history and the fort in Golconda. वो सारे चिल्ड्रन गोलकोंडा के फोर्ट को देखने के बाद हैदराबाद के एक म्यूजियम में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, पॉट्स, ज्वेलरीज, स्क्वाड ऑफ पीपल लिव्ड इन अर्लियर era. Shilja, oh, why are these broken piece of pot kept in? See that small plate made of bronze. That blue piece seems to be made of ceramic clay. Shilja speak that these broken piece of pots are in the almirah that almirah has to used when old things are stored in the museum, and the plates are made of bronze and the blue pieces are made of clay. Didi explained Shilja that it is through all these things that we come to know how people of those times lived, what they used, and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? Didi explained that museums are the way to understand the people in the before eras, and these things are the evidence that people use these things and at that time. So children, thank you for watching my YouTube videos.